Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की NCERT का क्वेश्चन नंबर 1.41 जो कि आपका सबसे पहला चैप्टर सोल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन जिसको प्रिपेयर किया गया है बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम्स ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अज्यूम करना है कि उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है। आपने एक बीकर में, क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन ये है कि एक बीकर में आपके पास 2 लीटर क्या है, पानी है। 2 लीटर पानी है, उसमें आपने 25 मिलीग्राम क्या डाल दिया, K2SO4। अब जब आप K2SO4 डालोगे उसमें, जो कि एक सॉल्ट है, K2SO4 क्या है बच्चा, एक सॉल्ट है। K2SO4 एक सॉल्ट है, तो वो डिसोसिएट होता है और इसमें लिखा है कि इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा होता है, पाई इज इक्वल्स टू ICRT। ये होता है इसका सीधा सीधा फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में गिवन चीजें हैं, आपको सबसे पहले दे रखा है K2SO4 का कितना अमाउंट डिसॉल्व किया आपने, 25 मिलीग्राम विच इज इक्वल टू 0.025 ग्राम्स। आपने इतना 0.025 ग्राम्स पानी में डिसॉल्व किया। गिवन है आपको वॉल्यूम, गिवन है वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर ऑफ वाटर है। ठीक है, दूसरी चीज आपको टेम्परेचर गिवन है, कहाँ पे हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होता है, तो टेम्परेचर हो गया 25 प्लस 273 विच इज इक्वल्स टू 300 केल्विन पे ये पूरा का पूरा रिएक्शन करवाया गया है। तो अब हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, पाई इज इक्वल्स टू ICRT में डालने के लिए। R तो हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया आपका टेम्परेचर, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कौन सी कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो सबसे इजी क्या होगा कि हम यहाँ पे इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज कर लेते हैं। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 जो कि आपका सल्यूट है। सल्यूट क्या है यहाँ पे, K2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये वाली कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें सबसे पहले मोल्स निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए कि इसका ग्राम, तो वेट तो दे रखा है कि इतना है, अब इसका मोलर मास पता होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप होगा मोलर मास निकालेंगे K2SO4 का। मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है बच्चा 39। कितनी पोटेशियम है, 39 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। कितनी ऑक्सीजन है, 4 इंटू 4। तो इससे टोटल करके मोलर मास ऑफ K2SO4 आता है आपके पास 174 ग्राम्स पर मोल। आया समझ, इतना मोलर मास आ गया। अब कुछ नहीं करना, केवल पाई इज इक्वल्स टू ICRT में सब पुट करना है। तो I रह गया, I क्या है, वैन हॉफ फैक्टर। ये किस पे डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ आयंस है। जब मैंने पानी में K2SO4 डाला तो K2SO4 क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो वन सेकेंड, हाँ, जब K2SO4 को पानी में डालूंगी तो वो सॉल्ट है, तो उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो इसका मतलब 2 K प्लस के आयंस बनेंगे प्लस एक SO4 2 माइनस का आयन बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने, 1 and 2 plus 1 is equals to 3 which is equal to your I वैल्यू। I क्या होता है, जितना डिसोसिएशन होता है वही उसका वेंटा फैक्टर होता है। जितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे वो I होता है। यहाँ पे कितने आयंस बन रहे हैं, 2 पोटेशियम प्लस के और 1 सल्फेट का आयन बन रहा है, इसीलिए इसकी I की वैल्यू हो गई 3। अब मैं सब पुट कर सकती हूँ, पाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, पाई की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल्स टू ICRT। तो पाई हो जाएगा, I की वैल्यू आई थी 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकालते हैं? मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास है मेरे पास 0.025 ग्राम्स अपॉन मोलर मास, जो मैंने निकाला अभी आया था 174 किसका? K2SO4 का, इनटू गैस कांस्टेंट यहाँ पे आएगी 0.0821 इनटू टेम्परेचर 300 केल्विन अपॉन पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच वाज 2 लीटर्स। तो ये सब कैलकुलेट करके आपकी पाई की वैल्यू आ जाती है बच्चा 5.27 into 10⁻³ एटमॉस्फेयर। मतलब इतना ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा जब मैं पानी में क्या डालती हूँ? K2SO4 कितना? 0.025 ग्राम जब मैं K2SO4 2 लीटर पानी में डालती हूँ तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इतना, क्योंकि वो कितना डिसोसिएट होगा पानी में? फुल्ली डिसोसिएट होके 3 आयंस बना लेता है। तो ये चीज है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक सिंपल फॉर्मूला यूज करके सब कुछ निकल गया। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।